हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है दुर्गेश उपाध्याय जी ने और ये लिखते हैं, हेलो सर, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ अबाउट द टॉपिक्स रिजल्ट्स ऑफ 6th 8th एंगल बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स ड्यूरिंग देयर महादशा एंड अंतरदशा। यानी आपके बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में, मून चार्ट में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन है और उनका एंगल अगर 6th और 8th बनता है, यानी श्राष्टक योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है दो ग्रहों के कारण, तो उनकी जब दशा आएगी तो क्या होगा। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में श्राष्टक योग बनता है तो जब उनकी दशा एक साथ आती है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मून और मंगल का श्राष्टक योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और मून की महादशा चल रही है और मार्स की अंतर्दशा चल रही है तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या मार्स की महादशा चल रही है यानी मेन पीरियड चल रहा है और मून का सब पीरियड चल रहा है यानी अंतर्दशा चल रही है, तब भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दोनों की दशा अगर एक साथ चलती है जब ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और मून से अगर कोई प्लेनेट 6th अवे या 8th अवे जाके बैठता है, जैसे अगर आपके बर्थ चार्ट में मून से 6th अवे या 8th अवे अगर शनि है, शनि की दशा चलती है, तब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, तो मून से अगर वो 6th या 8th अवे जाके बैठते हैं और जब उनकी दशा चलती है तो आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और भी देखनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मून से 6th अवे अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है या 8th अवे बैठा हुआ है और उसकी राशि का लॉर्ड अगर उसके साथ बैठा हुआ है या उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो कई बार आपको काफ़ी गेन भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको लॉस ही होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि दो ग्रहों के कारण अगर श्राष्टक योग बन रहा है और उनकी राशि के लॉर्ड अगर उनको सपोर्ट कर देते हैं, तब भी आपको कई बार गेन हो जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में अलग अलग प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण जो रिजल्ट है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। लेकिन श्राष्टक योग कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें 6th और 8th एंगल बन जाता है। जो ये दोनों एंगल हैं ये नुकसान करवाते हैं कई बार। लेकिन जैसे मैंने बताया कि श्राष्टक योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और उनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर अच्छी है और मून से भी अगर वो बेनिफिक हाउस में बैठे हुए हैं, जैसे मून से 2nd अवे हो गए या 4th अवे हो गए, यानी जिस ग्रह के कारण श्राष्टक योग बन रहा है अगर उसकी प्लेसमेंट मून से अगर अच्छे एंगल में बनती है, यानी 2nd हाउस में बनती है या 4th हाउस में बनती है या 9th हाउस में बनती है या 10th हाउस में बनती है मून से, तो कई बार आपको काफ़ी गेन भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दुर्गेश जी आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि उसके ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं 6th और 8th एंगल के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।